आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। कितने भी बड़े इंसान हो जाओ, आईएएस हो जाओ, पीसीएस हो जाओ, आईपीएस हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, एक अच्छा इंसान हमेशा बन के रहना। याद रखना, यही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ काम आएगी। एक अच्छा इंसान का क्या मतलब है? एक अच्छे इंसान का मतलब है हम्बल रहना। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको लोगों ने सर आंखों पे बिठाया है, उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम्बल रही। चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो बिल गेट्स, एवरी वन इज वेरी वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। ये हमेशा याद रखना। चाहे कितने भी बड़े इंसान हो जाओ, जिस दिन तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आया, घमंड आया, वहीं से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। तुमको सारे लोग छोड़ के जाने लगेंगे। क्योंकि एक, जिस तरीके से चाणक्य ने बोला था ना ये बात, चाणक्य की नीति, किसी दिन मैं अर्थशास्त्र पे लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा। कमाल की शानदार, पढ़ना उसको थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत कुछ लिखा है। अर्थशास्त्र तो खैर ठीक है, लेकिन चाणक्य की नीति ये बोलती है कि एक अच्छा इंसान जो होता है ना, उसकी महक दूर दूर तक जाती है। और जैसे भंवरा अट्रैक्ट होता है ना फूलों की महक से, वैसे ही दूसरे लोग उसकी महक से, उसकी अच्छाइयों से अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। अच्छाई सबसे बड़ा वेपन है। आप इतने भी अच्छे मत बनो कि दुनिया में तुमको बेवकूफ समझने लगे। अच्छे रहो, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि अच्छाई और बेवकूफी में थोड़ी पतली लकीर होती है। बेवकूफ मत बनो, अच्छे रहो, हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो। लोग ऐसा कर नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। उनके अंदर घमंड आ जाता है। उनको लगता है कि हमारे पास ये पोस्ट आ गई, हमारे पास ताकत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये बात आपको पता है क्यों बता रहा हूं? ये देखिए आप, ये जो शख्स देख रहे हैं, जूली पैट, कनाडा की गवर्नर रही हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। एस्ट्रोनॉट रही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। दुनिया की सारी अचीवमेंट्स इनके पास, डिग्री इनके पास, हाईली क्वालिफाइड, इंटेलेक्चुअल, फेम, सब कुछ इनके पास। पॉलिटिक्स में भी कमाल का काम, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। कैसा दूसरों के साथ व्यवहार किया इन्होंने, अपने से छोटे इंसानों के साथ कितनी गलत तरीके से बात की, बहुत गलत। तो जूली पैटे के ऊपर बहुत ज्यादा, पैट है पैटे है जो भी है, जूली पेट के ऊपर बहुत खतरनाक आरोप लगे हैं। इसीलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये आरोप क्या है, आपके होश उड़ जाएंगे। कितने बड़े बड़े लोग क्या करते हैं। अभी एक मूवी आई है दोस्तों, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिग, बुकर प्राइज उन्होंने जीता था 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए। शानदार मूवी है दोस्तों, जरूर देखिएगा। जरूर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वो मूवी देखिए, उसमें एक्टिंग गजब है। और वो क्या, नोवेल तो बेहतरीन है ही है, नोवेल के ऊपर वो मूवी बेस्ड है। तो हम बात करेंगे यहां पे जूली पैट की। चलिए, आईबी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप मुझे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो करिए, क्योंकि मैं अगले महीने से ट्रैवल करने वाला हूं। तो कनाडा की जो गवर्नर हैं जूली पैट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने अपने लोगों के साथ हरासमेंट किया, भर भर के उनको गालियां देती थी, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती थी अपने जो इनके साथ काम करते थे। एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट करके रखा था। और इतनी पढ़ी लिखी, अभी जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे अरे बाप रे, ऐसा? बिल्कुल ऐसा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छाई जो है ना, सब जरूरी नहीं है कि 50 आपने डिग्रीज ले ली, बहुत बड़े, मतलब सब पे आप अपनी राय दे रहे तो आप इंटेलेक्चुअल हो गए, वो एक अलग चीज है। एक इंसान जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी उसके अंदर भर भर के समझदारी भरी रहती है। मुझे याद है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा मैं टॉपिक से डिविएट होऊंगा। मेरे घर के सामने एक अंकल रहते थे, और वो काफी, मतलब बड़े इंसान थे, पैसा बहुत ज्यादा था, दो दो तीन तीन कारें थी उनके पास। इनफैक्ट उनका, उनका जो हर एक मेंबर था उसकी अलग कार थी। ठीक है, आप बोलेंगे सर 3 कार, कितने मेंबर थे? शायद 4-5 लोग थे, लेकिन थी उनके, काफी अमीर थे। सब्जी वाला जाता था, 5-5 रुपए के लिए मरते थे, 5 रुपए के लिए, मतलब लड़ जाते थे कि 5 रुपए कम करो। सब्जी वाला भी परेशान होता था कि अरे भैया 5 रुपए हमको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एकदम मरे रहते थे, भाई क्या है ये। और वही मैंने ये एग्जांपल कई बार दिया भी है। मुझे याद है कि मैं एक बार एक शॉप पे खड़ा हुआ था, तो एक रिक्शे वाला, उसके पास बन था, बन का पैकेट था। तो वो रुका, और उसने कुत्ते को देखा, डॉगी को देखा, वो भूखा था। उसने उस बन को आधा तोड़ा और उस कुत्ते को दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े हैं, जरूरी ये है कि आप कितने अच्छे हैं। समझ गए?
तो यहां पे जो कनाडा की गवर्नर हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब पार्टी के ऊपर यही इल्जाम, पैटे जो भी है, इनके ऊपर यही इल्जाम लगे हैं कि इन्होंने वर्बली अब्यूज किया और मेंबर्स को बुली किया। अब कैसे किया और कनाडा के ऑफिशियल्स का क्या कहना है, हम ये बात देखेंगे। टेलीग्राम पे मैं आ गया हूं, यहां पे 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। 29th गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा चुनी गई थी 2 अक्टूबर 2017 को। 5 साल का टर्म होता है। क्वीन एलिजाबेथ टू ने, आपको पता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau ने इसको अप्रूव किया था। गवर्नर जनरल बहुत बड़ी पोस्ट होती है कनाडा की, मतलब आप तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ स्टेट हैं। जो कनाडा का हेड ऑफ स्टेट, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बहुत सारी इनको सेरिमोनियल ड्यूटीज दी गई। ठीक है, जैसे फॉर्मली साइनिंग दी लेजिस्लेशन, स्वेरिंग इन गवर्नमेंट्स, ये सारी ड्यूटी, सेरिमोनियल ड्यूटीज जो सेरेमनी होती है ना, वो इनके कंधों पे थी। कौन है जूली पाइट? देखिए, वैसे आपको बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉट है और एक इंजीनियर है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी के लिए काम कर चुकी हैं। इससे पहले ये एक रिसर्च साइंटिस्ट थी। 1992 में ये पहली कैनेडियन थी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बड़ी फेमस है, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2013 में इनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द मॉन्ट्रियल साइंस सेंटर अपॉइंट किया गया था। बैचलर डिग्री है इनकी इंजीनियरिंग में, फिर मास्टर्स किया इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने। बोर्ड मेंबर्स फॉर सेवरल प्रोमिनेंट कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी ये रही हैं, इंक्लूडिंग नेशनल बैंक ऑफ कनाडा। इतनी बड़ी पोस्ट, मतलब एक तरीके से कनाडा की सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन है ये। इतनी डिग्री है इनके पास। अब देखो बेटा इन्होंने क्या क्या किया। पहली बार नहीं जो इनका क्रिटिसिज्म हो, इससे पहले भी भर भर के इनका क्रिटिसिज्म हुआ था। इन्होंने जो गवर्नर जनरल का हाउस है उसको पूरा, रेडियो हाउस जिसको बोलते हैं, उसको पूरा डेकोरेट कर दिया, रिनोवेट कर दिया, और उसके ऊपर हजारों डॉलर्स खर्च कर डाले। लाखों करोड़ों रुपए खाली हाउस को डेकोरेट करने में जब से अपॉइंट हुई है खर्च कर डाले। यहां पे भी स्टाफ मेंबर्स ने बोला था कि पार्टी जो है वो इतनी गंदी तरीके से बोलती हैं। कुछ लोगों तो ये बोल रहे थे कि मुझे इतना डांटा, इतना ह्यूमिलेट किया कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हीं सबकी बद्दुआ ले डूबी इन्हें। ऐसे लोग काफी इनसिक्योर होते हैं, आपको बता दूं। ये लोग भले ही कितने सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जो दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं ना, वो खुद इतना ज्यादा परेशान रहते हैं ना, इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो इंसान का माइंडसेट अच्छा होगा ना, वो पॉजिटिविटी ही फैलाएगा। लेकिन जो इंसान बहुत ही एकदम परेशान है, डिप्रेशन है, उसको कुछ, उसकी पोस्ट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा है। मन जो है ना, चंचल मन, बावरा मन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि ये मंकी माइंड है, इसको आपको कंट्रोल करना जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है, इसका पोस्ट और नौकरी और पैसे से कोई लेना देना नहीं। अगर आपका मन खराब है ना, तो पूरा माहौल खराब कर देंगे। तो ये चीज है। अब जब इनको हटाया गया तो इन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिखा है कि इन्होंने माफी मांगी है वैसे अपने बिहेवियर पे। इन्होंने बोला कि नया गवर्नर जनरल चुन लिया गया है, स्टेबिलिटी आने की जरूरत है। भाई ऐसे लोगों के साथ कौन काम करना चाहेगा? मैंने बताया ना, बदुआ लग गई। अगर आप अच्छा एनवायरमेंट देंगे तो फिर इट इज नॉट गुड। अब आप देखिए कि रेडियो हाउस के स्टाफ मेंबर्स ने यह बोला था कि ये टॉक्सिक एनवायरमेंट, इस ये जो गवर्नर जनरल का घर है ना, इट वाज फुल ऑफ एनर्जी, खुशियों से भरा रहता था। लेकिन जब से ये आई है, इट वाज हाउस ऑफ हॉरर्स। ये एक डरावना भूतों का घर हो गया है। इतना टॉक्सिक एनवायरमेंट है, वर्बली हरास करना बार बार, छोटी से छोटी गलतियां नहीं भी हो तब भी इतना लताड़ना कि परेशान हो गए सबके सब। कम से कम 5 लोगों ने। अब आप देखिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, रेडियो हाउस भैया वहां का रॉयल हाउस है, और अगर वहां पे आप काम कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट कितनी बढ़िया होगी। लेकिन 5 लोग छोड़ के चले गए। सारी जो शानो शौकत, वहां पे नौकर भी उनको बहुत पैसा मिलता होगा, वो भी छोड़ के चले गए। 5 लोगों ने इनके बिहेवियर के चक्कर में रिजाइन कर दिया। पायट की जो सेक्रेटरी थी असुडो जी लोरेंजो, उन वो भी खूब हरास करती थी, ये भी पीछे नहीं रहती थी। तो मतलब मालिक तो मालिक, जो नौकर है वो भी हरास कर रहा है। वो भी यहाँ के मेंबर्स को खूब उल्टा सीधा बोलती थी, इनकम्पिटेंट हो, लेजी हो, नाकारे हो, बेकार हो। ये सब चीजें बोलनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं काम करवाने के लिए। ओह वाह, कितनी बढ़िया बात है। जैसे कई बार क्या होता है कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे बहुत गंदा गंदा बोला जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि घर वाले कुछ गलत बोलते हैं, कॉलेज वाले कुछ गलत बोलते हैं। अब कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि कितना बढ़िया होता है ये, इससे ना आपका अंदर का इंसान जागता है। मतलब जब हम आपको लो फील कराते हैं ना, तब आपका रियल पोटेंशियल
इससे बकवास चीज कोई मैंने आज तक सुनी ही नहीं। कुछ चीजें मुझे समझ ही नहीं आता। एक तो आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करो, ये बहुत बेकार है। मतलब ये तो एक इतना गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव। अगर ऐसा होता ना तो कालिदास 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 ही रहते, है ना। कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, लेकिन सब भारत के सबसे बड़ी कवि बने। क्षमता आपको बढ़ानी पड़ती है। इट्स नॉट इंटेलिजेंस, इट्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और दूसरा ये, यार एक बात बताओ कि जो इंसान हैरेस कर रहा है, आप उसको हैरेस करके देखो, वो फिर देखते हैं कि उसके अंदर का कितना। ज्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं हैरेसमेंट के कारण, डिमोटिवेशन के कारण। जो उनका कुछ अच्छा आना होता है ना, वो भी नहीं आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेकार में झाड़ पे चढ़ा दो, लेकिन उनको रियलिटी तो बताओ। यहां तो अच्छे काम को भी आप उसको इतना डिमोरलाइज करोगे। मैंने दोस्तों कितने लोगों को देखा, उनका इतना जबरदस्त पोटेंशियल, इसी हैरेसमेंट के कारण वो आगे ही नहीं आ पाए। दैट्स नॉट एट ऑल गुड। It's a very, very, very toxic environment and will lead to depression because this is sheer negativity and it should be avoided at all cost. तो यहां पे जो जूली पायट थी वो ये सब करती थी। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? तुरंत हटा दिया इनको। ठीक है भैया, वो कनाडा है, डेमोक्रेसी है, तुरंत हटा दिया। तो जो हरासमेंट लगे हैं, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद फर्म ने बहुत लोगों से पूछा, और फिर यही पता लगा कि भैया किसी के साथ भी काम कर लेंगे, इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो जो फिर इनको हटाया, तो ट्रेड्यू ने, जस्टिन ट्रेड्यू ने नेक्स्ट गवर्नर जनरल चुना। ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ कैनेडा रिचर्ड वैगनर, जो इंटरिम पीरियड के लिए, जब तक नया चुना नहीं जाता तब तक ये रहेंगे। और उसके बाद ये जो भी रिकमेंडेशन है वो सबमिट करेंगे, और उसके बाद फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि नहीं नहीं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइवेट काउंसिल ऑफिस जो सबसे मेन ऑफिस होता है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई ऐसा इंसान हो। आपको बता दो, रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन आई है वो काफी डिस्टर्बिंग है, काफी चिंता करने लायक है, क्योंकि हर एक इंसान ने बोला है कि बहुत खतरनाक थी। इससे तो कोई इंसान यार सुसाइड कर ले, अगर उसको मान लीजिए कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो, सुसाइड कर ले वो, है कि नहीं। तो यहां पे हम देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने भले इनको हटा दिया, लेकिन ट्रूडो का भी गजब क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भैया क्या आपको पहले नहीं पता था ये इसी हैं? आपको देखना चाहिए था ना कि कौन कितना ज्यादा काबिल है। आपने तो बस पोस्ट देखी इनके ऊपर। ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी पोस्ट, अरे आईआईटी की डिग्री, एमआईटी की डिग्री, अरे ये तो बहुत काबिल होगा। अरे भैया ऐसा नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं ये। मैनेजमेंट और डिग्री, ये दो अलग, बिल्कुल अलग चीजें हैं, है ना। तो वो एक अलग, यहां पे जस्टिन ट्रूडो से यही बोला जा रहा है, लिबरल पार्टी के लोगों ने बोला है कि आपको पहले पता नहीं था, आपने बिना बात किसको अपॉइंट कर लिया, पहले देखते तो वो कैसी है। फिलहाल ये लेक्चर था, दे रहा है, दुरुस्त है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो, देखिए आप जितने भी, मैंने बताया ना, आप जितने भी बड़े हो, लेकिन अपने छोटों से अच्छे से बात करो, उनको इज्जत दो, विश्वास मानो। जब आप अच्छे से बात करोगे ना, बहुत इज्जत आपको भी मिलेगी, और वो आपके लिए बड़ा सेटिस्फाइंग होगा। सो ऑलवेज बी अ गुड मैन, अ फ्यू गुड मैन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।